माता शीतला की पूजा कैसे करें और हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या हमारी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो आइए आज इसी बारे में बात करेंगे। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। वैसे तो मैं आजकल वीडियो बना नहीं पाती हूँ, कोई परेशानी है बहुत ज़्यादा। तो आइए बात करते हैं शीतला माता के बारे में। ये माँ बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी और सौम्य स्वभाव की माता है। बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली जो देवी हैं उन्हें माँ शीतला कहा जाता है। इनका स्थान गुड़गांव वाली मंदिर में है। गुड़गांव, जो गुड़गांव है उसमें इनका एक धाम मंदिर बना हुआ है, उसे शीतला माता का मंदिर कहते हैं। देखिए, शीतला माता की पूजा जिसने कर ली, जिसने इस देवी को मना लिया, उसने मनवांछित अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको शीतला माता की पूजा किस तरह से करनी है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस माँ को मना सकते हैं। यह माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और नाराज़ जल्दी से नहीं होती हैं। तो सौम्य स्वभाव की हैं, बहुत ही ठंडी देवी हैं, ये जल्दी से नाराज़ नहीं होती हैं। ऐसी माँ हैं जो घर के जो रात के बने हुए, रात के बासी खाने को ग्रहण करके खुश हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब होली पूजी जाती है, होली के बाद में बसोड़ा पूजा जाता है, माता पूजी जाती हैं, जिन्हें हम माता पूजना बोलते हैं, बसोड़ा बोलते हैं। तो यह वही माता हैं जिन्हें बसोड़ा और माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, उन्हें ही शीतला माता कहा जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है, समझने की बात है। देखिए, घर के रात के रखे हुए बासी खाने को ग्रहण करके खुश हो जाने वाली माता, उन्हें शीतला माता कहते हैं। तो अब आप बताइए, ये माँ कितनी प्यारी और कितनी सुंदर और कितनी सौम्य होंगी। ये बहुत ही प्यारी माता है। इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इनकी पूजा करना चाहते हैं, इन्हें मनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप ठंडे जल का एक लोटा भरिए, उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास दूध है कच्चा, उसमें मिलाइए, 2 दाने चीनी के डालिए या बताशे के डालिए और माँ को स्नान करा दीजिए। यह माँ का सबसे परम प्रिय एक कार्य ऐसा है जिससे माँ बहुत ही जल्दी तीव्र प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तो आपको एक लोटे में पानी भरना है और वह पानी ठंडा होना चाहिए। उसमें 2 दाने चीनी के डालिए और कच्चा दूध डालिए और माँ को नहला दीजिए। तो माँ आपकी अति प्रसन्न हो जाती हैं। इस पूजा में ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है। माँ आपकी सारी ही मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इनका नाम लेकर देखो, आप इनका नाम लेके देखिए, आप मान जाएंगे। आपके घर में, आपके ससुराल में, मान लीजिए आपके घर में या आपकी ससुराल में इनकी पूजा नहीं होती है, आप नहीं पूजते हैं, तब भी आप होली दिवाली पर तो आप हर घर में होली और दिवाली को हर घर में चौराहे की पूजा होती है, माता मशानी की पूजा होती है। चौराहे की देवी हर अच्छी और बुरी सारी चीज़ें जो होती हैं, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सारी ही जो तंत्र क्रिया है या जो भी कुछ है, वह माता की आज्ञा से ही हमारे घर आती है। अगर चौराहे वाली माँ मानी हुई हैं, वह खुश हैं आपसे, तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी, कोई भी क्रिया तंत्र आपके घर तक नहीं आ सकता है। यह एक बहुत सिंपल सी बात है। और चौराहे वाली जो देवी है, यह माता शीतला की बहन है, माता मशानी। तो ये दोनों सगी बहनें हैं, चौराहे वाली माता। अगर आप चौराहे वाली को मनाते हैं तो ये शीतला माँ अपने आप ही मान जाती हैं, और अगर आप माता शीतला को मनाते हैं तो आप माता मशानी को अपने आप ही मना लेते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा भोग नहीं है। चौराहे पर आपको जो भी, जैसे 5 बताशे, 2 लौंग का भोग लगा कर आते हैं, एक दिया जला कर आते हैं। और माता शीतला की तो बहुत ही साधारण सी एक पूजा है। आपको एक लोटा जल का चढ़ाना है और आप कुछ भी रखा हुआ खाना माँ को
चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। गर्म वस्तुओं का माँ को भोग नहीं लगाना चाहिए, गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए, स्नान खुद भी नहीं करना चाहिए गर्म पानी से। और आपको बताशे और लौंग का माँ को भोग लगाना चाहिए, लपसी का भोग लगाना चाहिए। लपसी जो होती है, आटे से बना हुआ जो हलवा होता है, वह बहुत ही पतला जो हलवा बनाया जाता है उसे लपसी बोला जाता है। या फिर आप कच्चे दूध की लस्सी का माँ को भोग लगा सकते हैं। दूध की लस्सी, दही की लस्सी माँ को भोग लगाइए, माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और सारे ही तंत्र को काट करने वाली देवी हैं, शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। आपके ऊपर कितना भी बड़ा तंत्र, मारण क्रिया ही चाहे क्यों ना करा दी जाए, और चौराहे की देवी उस क्रिया को आपके घर तक आने ही नहीं देगी, उसे लौटा देगी। तो यह सारे कार्य जो होते हैं, जब भी आपके ऊपर तंत्र होगा, कोई क्रिया होगी, तो वह चौराहे से ही हमारे घर आएगी। तो अगर आपने चौराहे वाली देवी को मना रखा है तो कोई भी क्रिया आप तक नहीं आ सकती है, वह जिसने कराई होगी उसी पर वापस चली जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी माँ है, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। इनका कोई बड़ा ये नहीं है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। बहुत ही सिंपल साधारण सा एक जल का लोटा चढ़ाइए और माँ को प्रसन्न कर लीजिए। यह बहुत ही सुंदर सी और बहुत ही सरल सी बात है, जो बहुत ही प्यारी है। आप करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर से ज़रूर लिखिए, जय माँ काली लिखिए, जय माँ शीतला लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठंडे भोजन का भोग आप लगाइए। आप चाहें तो माता शीतला के व्रत भी कर सकते हैं। माँ को किसी भी मंदिर में, मान लीजिए आपके घर के पास माँ शीतला का मंदिर नहीं है, आप ढूंढ रहे हैं, तो आप किसी भी मंदिर में एक लाल चुनरी और एक नारियल माता के नाम से अर्पण कीजिए और वहाँ चढ़ा दीजिए, वह माँ शीतला तक खुद ब खुद पहुँच जाएगा। और माता का 16 श्रृंगार का सामान आप माँ को दीजिए। जैसे अच्छा वाला माँ का 16 श्रृंगार का जो है वो भोग लगाइए, उनको पहनाइए। माँ बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आप कोई भी मनोकामना माँ से मांग कर देखिए, आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, जब माँ कभी क्रोध में आ जाती हैं, तब आपने देखा होगा कि यह उग्र रूप में जब आती हैं तो माता निकल आती है, छोटी माता है, बड़ी माता है। तो इसलिए आपको इन्हें नाराज़ नहीं करना है। माँ भंडारे भर देती है, माँ तकदीर को बदल देती है और माँ बहुत ही प्यारी है। इनकी पूजा करिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। माँ अन्न धन के भंडार भरती है, बीमारियाँ आपके घर से दूर रहती हैं, आपके घर से कोसों दूर रहती हैं। जिस घर में माता शीतला की पूजा होती है, वहाँ लोग बीमार पड़ते ही नहीं हैं, पहले तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर पड़ जाएंगे तो बहुत ही छोटा मोटा सा बुखार, कुछ ही थोड़ी सी देर में वह ठीक भी हो जाता है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। आप माँ के नाम से कुछ भी प्रसाद चढ़ाइए, कुछ भी आप माँ का नाम लीजिए, 11 रुपये, 21 रुपये, या फिर कुछ भी आप वस्तु देना चाहते हैं, वह आप कहीं भी मंदिर में दे दीजिए, किसी कन्या को दे दीजिए, किसी औरत को दे दीजिए, वह माँ के पास पहुँच जाता है। और अगर आपको और कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यह माँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मेरे पीहर में हमारी कुल देवी है माँ शीतला, तो इनकी कृपा मेरे ऊपर बचपन से ही है और रहेगी। मैंने बचपन से ही इनकी पूजा की है, लेकिन की बहुत ही साधारण तरीके से है। क्या, सिर्फ एक लोटा जल का, उसमें थोड़ा सा दूध डाला, चीनी डाली और माँ को स्नान कराया, और माँ को 2 लौंग और बताशे का भोग लगाया, अष्टमी का व्रत किया। माँ ने बहुत ही कृपा की है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।